वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मोटा भाई। केम छो मोटा भाई। 3:30 बज गए सिंगापुर में, 3:30। और मैं आपके लिए एक शानदार वीडियो शूट कर रहा हूँ। पहले मोटा भाई ये बताओ, सब ठीक है? मोटा भाई, इस दिवाली पे बम नहीं जलाने, चाहे आप किसी भी देश में हो। पहले प्रॉमिस करो, और अगर ये प्रॉमिस नहीं करोगे तो ये वीडियो मत देखना। बम नहीं जलाने, कोई क्रैकर नहीं जलाने, चाहे आप किसी भी कंट्री में हो। समझ गए मोटा भाई? अब आगे बढ़ो। मोटा भाई, आपको तो पता है कि मैंने ट्रेजरी में 10 साल काम किया। 10 साल काम करके ऐसे ऐसे बॉस मिले, मोटा भाई। बट अपनी मेहनत से आर्ट ट्रेजरी कंसल्टिंग का एक स्टेटस है। ओके मोटा भाई, हमने फॉरेन एक्सचेंज में एंट्री करी, फिक्स्ड इनकम में एंट्री करी, हेज फंड में एंट्री करी, सक्सेसफुल होते गए ऊपर वाले की दुआ से, और अभी और आगे भी जा रहे हैं। कहानी में थोड़ा सा चेंज है मोटा भाई। ये है अगला गोल। ईटीएफ, ये अकेले किताब नहीं है, ऐसी बहुत सारी है। और अब हम ईटीएफ मार्केट में आ रहे हैं। मोटा भाई, आपको शायद जान के सरप्राइज होगा, कई ऐसे ईटीएफ्स हैं मार्केट में। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। कई ऐसे ईटीएफ हैं जिनकी खुद की एयूएम, असेट अंडर मैनेजमेंट, कई कंट्रीज की जीडीपी से बढ़ी है। ओ, लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में ईटीएफ जो होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि यहां लोगों को म्यूचुअल फंड नहीं पता होता, लिक्विड और लिक्विड प्लस में डिफरेंस नहीं पता, तो ईटीएफ तो बड़ी बात होती है। अब मैं आपको एक सच्चाई से अवगत कराता हूं, ठीक है बड़ा भाई? चलो शुरू हो जाते हैं। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ पीएसयू बैंक पीज, निप्पॉन इंडिया सीपीएससी ईटीएफ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 ईटीएफ, आईसीआईसी प्रुडेंशियल भारत 22nd ईटीएफ, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ईटीएफ, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150, आईसीआईसी प्रुडेंशियल मिड कैप 150 ईटीएफ, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड, एसबीआई ईटीएफ निफ्टी बैंक, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ बैंक 20, आईसीआईसी प्रुडेंशियल बैंक ईटीएफ, आदित्य बिरला सन लाइफ बैंक ईटीएफ, एचडीएफसी बैंकिंग ईटीएफ, डीएसपी इक्वल निफ्टी 50 फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड, आईसीआईसी प्रुडेंशियल निफ्टी लो वैल्यू 30 ईटीएफ, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, आईसीआईसी पोटेंशियल इंडेक्स फंड, यूटीआई एएफटी इंडेक्स फंड, एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, एचडीएफसी इंडेक्स निफ्टी 50 प्लान रेगुलर, मायरे असेट निफ्टी 50, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड, यूटीआई निफ्टी ईटीएफ, एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50, निफ्टी इंडिया ईटीएफ निफ्टी 20, एचडीएफसी निफ्टी 50 ईटीएफ। टोटल 28 है मोटा भाई। एयूएम बोलो इनका शुरू से 30, 9929, 40, 42, 4638, 65, 172, 32, 65, ऐसे करते करते इतना। इसमें सबसे बड़ा ईटीएफ है मोटा भाई एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50। इसका ईटीएफ है 75,000 करोड़, थोड़ा सा कम, 75 मान के चलो, ठीक है। अब मोटा भाई, इसमें ना रेटिंग भी दी हुई है, रिस्क हाई मॉडरेट हाई मॉडरेट। वैसे ही मेरी रेटिंग समझ में नहीं आई, वो इसलिए समझ में नहीं आई कि जितनी मेरी म्यूचुअल फंड की अंडरस्टैंडिंग है और जितनी पोर्टफोलियो की अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको पता है किसकी बेटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं मोटा भाई। मोटा भाई, आप पैसे किस लिए लगाते हो? रिटर्न के लिए, इसलिए लगाते हो ना। आप रिटर्न भी देख लो। 1 ईयर रिटर्न -45%। ओहो, -45%, यानी एक साल में 50% पोर्टफोलियो। दुख हुआ ना सुन के, कोई बात नहीं। -45%, -32%, 5.7, -29, 9.43, 9.17, -18, -18, -18, -18, -18, -2, 2, 7.93, 1.47, 1.71, 0.70, 1.37, 1.92, 0.68, 1.89, 1.91, 1.97, 1.9,
74,000 करोड़ के फंड ने रिटर्न पिछले एक साल में दिया 1.91, यानी कि 2%। टैक्स समझ गए ना। और निपॉन इंडिया के फंड्स एक में -45%, -32%, एक के अंदर 9.17 प्लस, एक के अंदर -19% और एक के अंदर 0.68%। जबरदस्त। क्या इंडिया एक ईटीएफ की मार्केट है? क्या हमें ईटीएफ में पैसे लगाने चाहिए? आपको याद है मोटा भाई, जब येस बैंक का इंसिडेंट हुआ था तब मैं पब्लिक डोमेन में आया था और मैंने क्वेश्चन रेज किया था कि क्या हमें एसआईपी में इन्वेस्ट करने चाहिए या लमसम मॉडल में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या होता है मोटा भाई, समय इतना होता नहीं। समय आपको पता है बहुत जरूरी चीज होती है और वो इतना होता नहीं। तभी 3:30 बजे वीडियो बन रही है। मैं इस टॉपिक को ज्यादा आगे लेके नहीं जा पाया, लेकिन अब लेके जाऊंगा। एसआईपी बेटर है या लमसम मॉडल बेटर है? ये तो आपको भी पता है कि एसआईपी में कितना ट्रिमेंडस रिटर्न जनरेट हुआ है। ये तो आप भी जानते हो मोटा भाई। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ईटीएफ बेटर है या डेट म्यूचुअल फंड बेटर है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोटा भाई, किसी कंक्लूजन पे जाने से पहले एक बार ये सोचना कि हिंदी मीडिया में वो 5-7 लोग जो मुंह उठा के आते हैं, उन्होंने कब इस पॉइंट को रेस किया था। लेकिन घबराना नहीं है मोटा भाई, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगले एक साल में ईटीएफ से रिलेटेड ऐसा ऐसा मटेरियल पब्लिक डोमेन में आएगा कि ईटीएफ के जो खुद के प्लेयर हैं उनको इस बात पे सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि उन्हें कुछ आता है या नहीं। जैसे आज बैंकर्स इस बात को सोचने को मजबूर होते हैं कि उन्हें खुद आता है या नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए काउंटडाउन मोटा भाई शुरू हो चुका है और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मोटा भाई, अगले एक साल के अंदर ट्रेजरी कंसल्टिंग ईटीएफ मार्केट की माइन्यूटेस्ट से माइन्यूटेस्ट चीज कवर करेगी। हमने इंट्रिंसिक वैल्यू का कंसेप्ट मार्केट में लेके आए, हम इंडिकेटिव वैल्यू का कंसेप्ट लेके आए, हम अब ईटीएफ का कंसेप्ट मार्केट में लेके आएंगे और वो भी माइन्यूटली। वैसे निपॉन इंडिया सीपीएससी ईटीएफ का टोटल पोर्टफोलियो है अराउंड 10,000 करोड़ और जिसका रिटर्न है -32% लास्ट 1 ईयर में। परफॉर्मेंस तो बेटर है, राइट? तो कभी सोचिएगा कि ईटीएफ कितने बेटर है। मोटा भाई, जाने से पहले एक बात आपसे पूछनी थी। एक बात तो आपसे पूछ ही सकते हैं मोटा भाई। मोटा भाई, बात ये पूछनी थी कि इक्विटीज के अंदर हम इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है ना मोटा भाई? बिजनेस के अंदर हम बिजनेस वैल्यूएशन की बात करते हैं, ये भी ठीक है। तो ईटीएफ के अंदर हम ईटीएफ वैल्यूएशन की बात करेंगे, करेक्ट है ना मोटा भाई? कि गलत बोल रहा हूं? हमें पता है ईटीएफ किससे वैल्यू करते हैं। चलिए एक छोटी सी गेम खेलते हैं 5 मिनट की। जितने बड़े बड़े नेगेटिव हैं सबको पिक कर लो। निपॉन इंडिया ईटीएफ पीएसयू बैंक बीज, इसका एनएवी है 13.94। निपॉन इंडिया सीपीएससी ईटीएफ 16.44। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 ईटीएफ अराउंड 25 एनएवी। और एक और ले लेते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, एसबीआई का ले लेते हैं मोटा भाई। 75,000 करोड़ वाला एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50 121.54। ठीक है मोटा भाई, 4 ईटीएफ ले लिए।
अब मोटा भाई ये बताओ कि ये 4 ETF की जो NAV है ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है? सोचिएगा। आपको पता है मोटा भाई, इंट्रिंसिक वैल्यू का कंसेप्ट इक्विटीज में इस तरफ जाता है और ETF में इस तरफ जाता है। यानी कि वैल्यूएशन जो ETF में निकाली जाती है और जो स्टॉक्स में निकाली जाती है दोनों अलग अलग होती हैं और दोनों सेम नहीं हो सकती। लेकिन भगवान भला करे मीडिया का और उन लोगों का जो रोज मुंह उठा के मीडिया में आते हैं लेकिन उनको इतना नहीं पता होता कि ETF की वैल्यूएशन कैसे होती है। अगली बार जब ETF में इन्वेस्ट करें तो एक बार उसकी NAV पे 2 मिनट दीजिएगा और सोचिएगा कि ETF की वैल्यूएशन कैसे होती है। राइट? This is Rahul from Treasury Consulting. You know our WhatsApp 9818485155. We are in ETF now. The way we started in 2014 in FX, the way we started 2016 in fixed income, the way we started 2017 in forensics and all, technology, TMS and all, the way we started 2018-19 covering corporate topics, we are in ETF now. But I came show